जो कम से कम हमारे शरीर में रोग आए। सबसे पहले कहा गया है कि मनुष्य का जीवन अगर स्वस्थ होगा तो संसार में हम हर चीज पा सकते हैं। स्वस्थ जीवन ही सुख का दाता होता है। ठीक है ना? सही है ना? जी जी। धर्म काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म कार्य मोक्षाणाम आरोग्यम उत्तमम। महर्षि पतंजलि ने बताया धर्म के लिए, कर्म के लिए, मोक्ष के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए हमें आरोग्य होना चाहिए। आजकल लोग, ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा आशीर्वाद लोग देते हैं तो कहते हैं आयुष्मान भव। प्राचीन काल में चीजें बहुत होती थी, आजकल तो करने का तरीका ही बदल गया और आशीर्वाद देने का भी तरीका खत्म हो गया। प्राचीन काल में, ऋषि काल में आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, आरोग्यमान भव, इस तरह से लोगों को आशीर्वाद दिया जाता था। तो सबसे पहले हमें लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, व्यस्त जीवन जीने के लिए शरीर से आरोग्यता रहना होगा और आरोग्य रहने के लिए हमें नियम को पालन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक पंचगव्य होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी गुरु जी, होता है। एक पंचगव्य भी 5 तत्वों का मिश्रण है। पंचगव्य में गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दधी, घी और गाय का गोबर, इन सब चीजों को मना करता है। अगर पंचगव्य का प्रतिदिन कोई व्यक्ति पान करे, बनाकर विधिवत वैदिक रीति से, तो अग्नि रिवै ईंधनम पंचगव्य प्राशनात्। पंचगव्य प्राशन से अस्थिगतम पापम, हमारे अस्थियों में, हड्डियों में छुपे हुए पाप को जाकर धोता है, वो धो डालता है, वहां से पापों को धो देता है। इन्हीं पंचगव्य के द्वारा आप लोग, एक लता होती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुरिच, गिलोय। जी गुरु जी, होती है। अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पंचगव्य में गिलोय के लताओं की समिधा बनाकर अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग है तो इसका प्रयोग करे तो बड़े से बड़े रोग इस हवन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसे मृत्युंजय होम के नाम से हम लोग जानते हैं। नियम क्या है?
कर कोई भी सकता है, स्त्री पुरुष, लेकिन स्त्रियों के लिए एक विशेष नियम होगा। वो वेद मंत्रों का जो महामृत्युंजय मंत्र है उनका त्याग करके अगर मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा या मृत्युंजयाय स्वाहा, मृत्युंजय देवताय स्वाहा, इस तरह से अगर प्रयोग करें तो भी उन्हें लाभ होता है। यानी भगवत नाम से, मृत्युंजय भगवान के नाम से भी आप हवन करें तो लाभ होता है। और रुद्रयामल इत्यादि तंत्र ग्रंथों में इस हवन की बड़ी महत्ता बताई गई है। तो इसलिए इससे करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में कई प्रकार के कवच का प्रयोग किया गया है। कवच माने आप लोग समझते हैं ना? जी गुरुदेव जी। सुरक्षा। क्या कवच, कवच को हम सुरक्षा कह सकते हैं कि नहीं? जी गुरुजी कह सकते। तो कवच सुरक्षा होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जीवन की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कवचों का प्रयोग किया गया है। उनकी पाठ, जप, धारण, उनका विधि विधान है। जिसमें प्रमुख कवचों में सर्वप्रथम स्थान जो प्राप्त है वो नारायण कवच का है, जिसे नारायणास्त्र कहते हैं हम लोग। नारायण अस्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब व्यक्ति सात्विकता से पूर्ण हो। नारायण अस्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कोई वैष्णव, कोई व्यक्ति परहित के लिए करे। नारायण अस्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब अत्यंत आवश्यकता हो और बिना जाने नहीं। नहीं तो आपको पता होगा ब्रह्मशिरा नाम का एक अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं, अश्वत्थामा को प्राप्त हो गया था और उसने चला भी दिया था। और ये ऐसी प्रयोग हैं जो किसी पर किए जाएं तो उसका 100% फल प्राप्त होता है। तो नारायण अस्त्र का जो प्रयोग होता है, नारायण कवच, नारायण मंत्र, नारायण सूक्त, नारायण नाम, इन सब का प्रयोग सोच समझकर अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर किसी की भलाई के लिए, किसी की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। लेकिन किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को प्रताड़ने के लिए, किसी के अनिष्ट करने के लिए कीजिएगा तो ये अस्त्र बड़े दिव्य होते हैं। इससे आपका तेज, आपका पुण्य सब क्षय कर लेगा। याद कीजिए, श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश की कथा आई है। दुर्वासा जी ने सुदर्शन चक्र को एक राक्षसी को अम्बरीश के लिए छोड़ दिया था और चक्र, सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को ही खदेड़ने लगा था ना? बताइए। जी गुरुजी। तो नारायण अस्त्र जो है, नारायण कवच सर्वप्रथम स्थान है। इसलिए इनका प्रयोग कीजिए सात्विकता से और ये लाभकारी हैं। देवी कवच, ये भी अत्यंत पावरफुल और अत्यंत प्रभावशाली चमत्कारिक। शिव अमोघ कवच,
भगवान शिव का यह अमोघ कवच, ये अमोघ प्रयोग करने वाला है। दिव्य दिव्य तात्कालिक प्रभाव, तात्कालिक इसका प्रयोग दिखता है। राम रक्षा स्तोत्र, यह भी एक अपने आप में दिव्यतम है। बंगलामुखी कवच, प्रत्यंगिरा कवच, महाविद्या कवच, गणेश कवच इत्यादि, सूर्य कवच, विभिन्न प्रकार के पुराणों में विनय हर लोगों के लिए, ग्रहों के लिए भी कवच का प्रयोग होता है। कुछ कवच धारण करने के लिए भी तंत्र ग्रंथों में किए जाते हैं। तो इन कवचों के बारे में अध्ययन कीजिए। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके असाध्य रोग, असाध्य समस्या, असाध्य बीमारी के लिए नारायण कवच अत्यंत श्रेष्ठ है, और ऐसा परीक्षित भी है। इतना ही नहीं, नारायण कवच का एक अमोघ प्रयोग आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, ग्रसित है, समस्या है, अंत समय है, सिरहाने तर पवित्रता से नारायण कवच को रख दीजिए। डर, भय, बीमारी अगर व्यक्ति का जीवन होता है तो वो पुस्तक में लिखे गए मंत्र इतने जागृत हैं कि वहां सुरक्षा होने लगती है और बीमारी कभी कभी तो ठीक हो जाती है। इसका प्रयोग आप लोग कभी कीजिएगा। नारायण कवच की पुस्तक लीजिए, सिरहाने तरफ दे, लेकिन पवित्रता जरूरी है। अब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रखता है जिस पर शयन करता है, पति पत्नी, या गंदे स्थान पर, तो कवच का जो प्रभाव है, पवित्र स्थान पर कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी अपवित्रता पवित्रता नहीं होती, क्योंकि रोगी, बालक, वृद्ध, इन लोगों में किसी प्रकार का नियम पालन नहीं होता है। सही है ना? जी गुरु जी। तो नारायण कवच का प्रयोग आप लोग जब भी लगे, दवा से काम नहीं हो रहा है, डॉक्टर फेल है, तो इसका आप एक पुस्तक व्यक्ति के सिरहाने पर रख दीजिए। डर लगता हो, हमेशा बीमारी बनी रहती हो, विद्वान व्यक्ति से घर में 1100 नारायण कवच का पाठ करवाएं या स्वयं पाठ करें। बशर्ते पाठ के दौरान जितना अधिक प्रयास हो, ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करते रहे, और पुरुष सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इस पाठ से पूर्व और इस पाठ से बाद अगर करें तो देखिए एक अमोघ चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। नारायण कवच एक बहुत बड़ा कवच है, एक बहुत प्रभावशाली कवच है। तो इसका प्रयोग भी पवित्रता और श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। ठीक है ना? एक समस्या होती है हम सबके घरों में कि बच्चे बड़े बीमार रहते हैं, है ना? जी गुरु जी। जी ऐसे लोगों को क्या उपाय करवाएं? ऐसे लोगों को, बच्चों को डराता कौन है? डर कौन है ज्योतिष शास्त्र में? भय कौन है?
भय कौन है? राहु। राहु। ऐसी समस्या हो तो राहु को देख लीजिए, उस कुंडली बनाकर, ना हो तो सीधे राहु का संबंधित उपाय कराएं। और व्यवहार में एक ऐसा चीज करे, कोई व्यक्ति कोढ़ी हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, उस लड़के से प्रतिदिन अगर ना हो तो सप्ताह में शनिवार के दिन उस कुष्ठ ग्रसित व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए। अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बालकों को, भिखारियों को दान कराना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न एक होना चाहिए कि दान ही क्यों गुरुजी, हवन क्यों नहीं? देखिए, आपके पास अच्छा समय हो, अच्छे धन हो, अगर किसी को दीजिएगा तो वो धन घटता है कि नहीं? ये अलग चीज है कि दान देने से धन बढ़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम अपने पैकेट से, हमारे पास 500 रुपए हैं, अगर 100 रुपया मैं किसी को दे दूं तो मेरा 400 गया कि नहीं गया, बचा कि नहीं? जी बताइए। गुरुदेव। तात्कालिक, तात्कालिक तो प्रिय रंजन जी हमारा 100 रुपया चला गया ना। जी गुरुजी जी। बताइए प्रिय रंजन जी। तो हाँ बोलिए भगवान, बताइए आप लोग। हाँ बोलिए। चलिए, तो उसी प्रकार अगर उस बालक के द्वारा राहु का प्रभाव हो, अगर हम दान करेंगे तो राहु का कुप्रभाव का दान होगा, यानी वह दान के माध्यम से अपनी समस्या भिक्षुक को दे रहा है, इसलिए दान करवाने का नियम कहा गया। समझ में आ गया? समझ में जी आया? गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव किस जी दिन दान गुरुदेव। कराना है? जी, कौन से दिन दान कराना है गुरुदेव? शनिवार के दिन। एक उपाय और होता है, ये भी सात्विक उपाय है। हर व्यक्ति के घर में, हिंदू सनातनियों के घर में 5 चीजें अवश्य होनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। वो 5 चीजें क्या है? एक शंख हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, क्योंकि शंख से की ध्वनि से हमारा धर्म चक्र जो होता है वह संचालित होता है। शंख की ध्वनि घर के जिन जिन भागों पर पड़ती है, माना जाता है कि वास्तु दोष उस घर के उतने तक दूर होते हैं। तो एक हमारे घर में शंख होना चाहिए। उल्टा आजकल विवाह आदि में अच्छे जगहों पर अच्छे वादन न कराकर, शंखत ध्वनि न कराकर लोग डीजे बजाते हैं, यज्ञ आदि में भी। तो ये सनातन कहने से नहीं होगा, सनातन का स्वरूप धारण करने से नहीं होगा, सनातन को चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं होगा। सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। और सनातन है क्या? सनातन की परिभाषा क्या है? जो था, जो है, जो रहेगा। सत्य सनातन पूर्ण सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। जो था, जो है, जो रहेगा, ना एक मिटेगा, ना ये झुकेगा, ना ये टूटेगा। तो सच्चा सनातनी व्यक्ति के घर में
एक शंख की ध्वनि होनी चाहिए। क्या ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मण ही शंख बजाए? नहीं, हमें नहीं मिला। दूसरा, रामचरितमानस हमारे घर में होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हमारे घर में होना चाहिए। ये दो ग्रंथ ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन को काटने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए एक पद्धति, एक तरीका, एक जीवन जीने की शैली है रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता। तो एक ग्रंथ भी होने चाहिए। गाय हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए किसी ना किसी माध्यम से। गाय की गावो जगत मातरा, वेद कहता है गाय जगत की माता है। तो इनका भी संरक्षण करना, सेवा करना सनातन का ही सेवा है। शंख, रामायण, गाय। चौथा, हमारे घर में, हर परिवार में, हर ब्राह्मण को अपनी सनातन संस्कृति का जो स्वरूप है उसे नहीं खोना चाहिए। हम कितने भी आधुनिकता को धारण कर लें, लेकिन जो सनातन हमारा संस्कृति है, जो हमारी पद्धति थी, आजकल क्या है, आचार्य भी अपना वेशभूषा, तिलक, स्वरूप ऐसे बना ले रहे हैं जैसे कि नाट्य मंचों में, नृत्य कला में जब अभिनय होता है तो कलाकारों को सजाया जाता है। वास्तविकता कितना देर छुपा के रखिएगा। धोती, वस्त्र, स्त्रियों को जो भारतीय वेशभूषा था और आधुनिक कल्चर में जो हम अपने बच्चों को जीवन जीने की शैली दे रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। तो हर सनातनियों का कर्तव्य है, ठीक है ब्राह्मण है तो क्या सिर्फ ब्राह्मण को ही तिलक बढ़ा लगाना है? सिर्फ ब्राह्मण को ही धौत वस्त्र धारण करने को लिखा है? हम पूजा में भी धौत वस्त्र, यज्ञोपवीत का त्याग कर देते हैं। हम अधिकारी होकर भी अनाधिकारी बने हैं और कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनी, सनातन आप मानिए या ना मानिए, सनातन सनातन ही रहेगा। सनातन को कोई बढ़ा नहीं सकता, सनातन को कोई घटा नहीं सकता। बढ़ना हमको, घटना हमको है, समाज को। सनातन से समाज है, सनातन से संसार है, सनातन से आधार है, न कि समाज से सनातन है। इस बात का भ्रम निकालना पड़ेगा। तो संस्कारात द्विज उच्चते आचारहीना न पुनन्ति वेदा। जो व्यक्ति आचरणहीन है, ऐसे व्यक्तियों का वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। तो सुधारना पड़ेगा विवाह की पद्धति, विवाह का कल्चर, खाना खाने का कल्चर, पार्टी फंक्शन का कल्चर, पूजा पाठ का कल्चर, ये सुधारना पड़ेगा। आज गंदे गंदे अश्लील गाने बजते हैं, उस समय पंडित जी लोग वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। कहाँ वेद मंत्र दिव्यतम? इसी कारण न हमारे यहाँ शुद्ध संस्कार हो पा रहे हैं और न शुद्ध कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो कम से कम आपके घर में पूजा पाठ हो, जितना देर पंडित जी का धार्मिक यज्ञ चले, धार्मिक वस्त्र धारण कीजिए, धर्म का माहौल बनाइए, धर्ममय बनिए, धर्म से जुड़िए। इससे आपको ही फायदा होगा। जब आप धर्ममय बनिएगा तो आपको देखकर दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर एक काफिला बन जाएगा। तो ये सनातन है।
तो हमें अपने वेशभूषा, संस्कार, कल्चर को भी खत्म। अब बताइए, प्राचीन काल में साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी इत्यादि श्लोकों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, हम श्लोक नहीं जानते हैं, कम से कम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना बड़ा गूगल प्लेटफॉर्म है, हम अच्छे सुभाषित तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, इतना तो पढ़ा सकते हैं ना। रामचरितमानस का एक चौपाई तो पढ़ा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा समाज के किसी भी क्षेत्र में अगर लोगों को दिशा निर्देश करे, अच्छे धर्म के युक्तियों से लोगों को समझाए, शिक्षकों को समझाए, तो एक दिन सीना आपका गर्व से उठेगा कि हमारा बच्चा धर्म से जुड़ा है और आप उससे शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक चीज और, चूंकि विषय नहीं था लेकिन बातों आ गया तो आप लोग का समय नहीं, 1 मिनट। आज हमारे बच्चों को, खासकर सनातन धर्म जो मान रहे हैं, अच्छी संस्कृति, वेद पुराण और माता पिता का संस्कार, गुरु के प्रति आस्था, लगाव न होने का कारण है जितने भी स्कूल विद्यालय अभी चल रहे हैं उनमें बहुत कम स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे छोटे मोटे हैं, जिनमें सनातन की शिक्षा दी जाती है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्या भी पढ़ाएं, लेकिन सनातन भी पढ़ाएं, सनातन वेद भी पढ़ाएं, सनातन शास्त्र भी पढ़ाएं, सनातन संस्कार को भी जगाएं। लेकिन कोई विद्यालय इस चीज को नहीं करता है और इस कारण हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जबकि संस्कृत से, संस्कृत का श्लोक, संस्कृत का पठन, संस्कृत का गायन मस्तिष्क में ऊर्जा लाता है, मस्तिष्क को तीव्र करता है, हृदय को शांति देता है, मन को, गति को रोकता है। लेकिन सनातन नहीं सिखाएंगे। तिलक लगाकर मत जाओ, यज्ञोपवीत धारण कर मत जाओ, कड़ा मत बांधो, ये सब चीजें होती है। तो हमारे यहाँ है तो सबसे पहले चौथा नंबर है अपने कल्चर को सुधारना। 5वां नंबर, हमारे घर में विभिन्न प्रकार के बाजे बजते हैं, मोबाइल पर 1 घंटा 2 घंटा समय बिताते हैं। क्यों ना हम सब आधे घंटे अपने परिवार के साथ अपने पूजा घर में बैठकर, कहीं बैठकर भगवान का नाम जपने का प्रयास करें, मिलकर भगवत नाम का माहौल बनाएं, कीर्तन करें, जबरदस्ती कराए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा प्रयास करते करते आपके घर का एक नियम बन जाएगा। सारा परिवार जब तक कीर्तन न करेगा तो भोजन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, इस कीर्तन से भी आपके जीवन में बहुत चीजें लाभ होगी। तो 5वां नंबर, स्वयं को कीजिए, स्वयं भी करिए और लोगों से कराने का ही प्रयास कीजिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे द्वारा कम से कम जीवन में 1 से 2 या 3 व्यक्तियों को भलाई अवश्य करें और भलाई किसी भी प्रकार से करें। तो एक सनातन का कर्तव्य ये है, स्वयं भी पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, स्वयं भी आगे बढ़े, दूसरों को बढ़ाए। जहां तक हमें ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग प्रश्नकाल शुरू कीजिए और क्षमा कीजिएगा थोड़ा विषयांतर हो गया था, लेकिन एक सनातन के घर में इतनी चीज होने चाहिए। शंख में खड़े चावल भरकर पीड़ित बच्चे के सामने रख दीजिए। उस चावल के 11 पुड़िया बनाइए, माने एक शंख हो छोटा या बड़ा, उसमें चावल भरकर उस लड़के के सामने रख दीजिए। उसमें चावल की 11 पुड़िया बनाइए और 11 दिन तक एक एक पुड़िया मस्तिष्क में रखकर एक जगह रखते जाइए। आज रखे, दूसरा कल तीसरा, और उसको 11वें दिन जाकर नदी में डाल दीजिए। इससे क्या होता है, शरीर में
रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना भगवान? ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, व्यक्ति को ऐसा भी समस्या आता है राहु के कारण। कभी कभी राहु आपको प्रभावित करेगा ना, तो ना बीमारी पता चलेगी, ना डॉक्टर का जांच में निकलेगा, और समस्या बनी रहेगी। दवाई भी फायदा नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको दवा का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, एक उपाय है, उनके हाथ से एक मुट्ठी चावल जल में प्रवाहित करवा दीजिए और एक मुट्ठी चावल गाय को खिला दीजिए, और एक मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी सत्वरजतम ब्रह्म विष्णु महेश 3 के प्रति गाय, नदी और एक वृद्ध, इन 3 को एक एक मुट्ठी नदी में जलवा दीजिए, गाय को खिलवा दीजिए और वृद्ध को दिलवा दीजिए। इससे दवा का असर आपके ऊपर होने लगता है। ठीक ना? जी गुरुदेव। घर में हमारे कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है ना। घर के सदस्य कोई ना कोई बीमार रहता है। समस्या करीब करीब सब लोगों के पास है ना। जी गुरु जी गुरुदेव है। एक उपाय है, अब जिनके पास ये चीज उपलब्ध हो तो वो कर सकते हैं प्रयोग के रूप में, अनुसंधान के रूप में। आप लोगों ने ये सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा नहीं कि जिसने बैलों को ना देखा हो। बैल जिनसे हमारे यहाँ खेती होती है, जी गुरु जी है। उनके द्वारा जोते गए खेत, माने उनके द्वारा हल से जिस खेत की जुताई होती है, उस खेत की मट्टी को घर में लाइए। ठीक है ना? जी गुरु जी। और उनको दूध में सानना है, आटे की तरह गूंथना है, गाय के कच्चे दूध में। जी। और फिर कंचा बनाइए, गोली, जो बचपन में लोग खेला करते थे, कंचा। ठीक है ना? जी गुरु जी। अब उन जितना गोली बना सकते हैं, 21, 51, 111 प्रतीक्षा कर बनाकर रख दीजिए। धनतेरस, नवरात्रि, दीपावली, होली, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुख योग, ग्रहण काल इत्यादि में उन गोलियों में से हर परिवार का सदस्य मस्तक पर तिलक लगाए, तो धीरे धीरे आपके घर में बीमारी की समस्या कमने लगती है। ये सब चीजें मैं नोटबुक के रूप में आपको डाल दूंगा। ठीक ना? जी गुरुदेव। तो इस तरह से आप इन उपायों के द्वारा और ग्रहों के अनुष्ठान करके, तात्विक विवेचना करके भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक समस्या होता है हमारे घर में, रोग ना निकल पाना। वैसे रोग के लिए देखिए बता देता हूं, वैदिक अनुष्ठान में शिव का, रुद्र का जो अभिषेक होता है, जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं, गंगा जल में कुशा को पीसकर कुशोदक के द्वारा, अगर अत्याधिक बड़ा रोग हो तो 11 आवृत्ति एकादशी विधि के द्वारा, इसे लघु रुद्र कहते हैं, करवाइए।
छोटा मोटा परेशानी हो तो 7 अभिषेक करवाने से रोग की क्षमता भी कमती है और रोगी को लाभ भी मिलता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। अगर व्यक्ति राहु जनित रोग है, शनि जनित रोग है, तो व्यक्ति को एक पात्र में चावल रखकर ऐसे व्यक्ति को दान करना है कि जो व्यक्ति उसे 1 वर्ष तक पुनः दिखाई न दे। गायत्री कवच का भी पाठ रोग के लिए अत्यंत सुरक्षा और लाभदायक होता है। तो आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं चलिए, जिनको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं सारे चीज आपको डाल दूंगा। बताइए। किन्हीं का कोई प्रश्न?